हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनु एंड वेलकम टू टीआर कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फॉलो करने वाले हैं संदीप गर्ग की बुक को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्लास +1 में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है एंड क्लास 12th में HBSC बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी इज द सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मीन्स जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को वर्क प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू लोग क्या अर्न करते हैं, इनकम एंड अर्न आ लिविंग। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्क एंड अर्न आ लिविंग। मीन्स एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बैंकिंग है, रेलवे है, मार्केट प्लेसेस है। अब जैसे कि हम देखते हैं बैंकिंग में लोग काम कर रहे होते हैं, तो बैंकिंग उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू लोगों को इनकम जनरेट हो रही है। तो बैंकिंग क्या है, एक इकोनॉमी का पार्ट है। अब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। तो मार्केट प्लेस है जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू उनको इनकम अर्न हो रही है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें वर्क के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम इनकम को जनरेट करते हैं। अब जैसे कि हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में टीचर क्या करता है, टीच करता है, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होता है बच्चों को पढ़ाकर, जिसके थ्रू उसको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो वो किसका पार्ट है, हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। तो यानी कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू लोगों को अर्निंग हो रही है, तो वो हमारी किसका पार्ट होती है, इकोनॉमी का। जैसे कि रेलवे, हॉस्पिटल, शॉप्स एंड मार्केट प्लेसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड कंजप्शन, थर्ड इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ एक्सचेंज। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास लाइक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से जब हम उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो हमारी होती है प्रोडक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें वुड, अब वुड से हमने चेयर बनाई, टेबल बनाई, तो वुड क्या हुआ हमारे लिए, रॉ मटेरियल, और फिनिश्ड गुड्स क्या हुआ हमारे लिए, चेयर एंड टेबल। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं कंजप्शन। अब ये जो इकोनॉमी की प्रोसेस है, फॉर इम्पोर्टेंस है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग कंज्यूम किसको करेंगे, तो वैसे ही कंजप्शन है। कंजप्शन मतलब होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स के द्वारा यूज की जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड, यानी कि आप और हम क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो किसका पार्ट है, कंजप्शन का। आज हम मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं, है कुछ भी हो सकता है वो, तो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं अल्टीमेट। तो वो किसका पार्ट होती है, हमारी कंजप्शन का पार्ट होती है। अगर कंज्यूम करने वाला नहीं होगा तो प्रोडक्शन का क्या बेनिफिट, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का नेम से ही क्लैरिफाई है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स फ्यूचर में रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ये सोचकर कि आने वाले टाइम में वो हमें इन रिटर्न में कुछ देगा। लाइक हमने आज प्लांट एंड मशीनरी में 50,000 पे इन्वेस्ट किए हैं, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन से हमारी सेल होगी, यानी कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में वो हमें क्या देगा, वो सारे बेनिफिट देगा, रिटर्न देगा। तो यानी कि फ्यूचर के लिए, रिटर्न के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। कोई प्रोडक्ट है, उसकी ओनरशिप
सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र करना। लाइक मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरा है, अभी इसकी ओनरशिप मेरे पास है। अगर मान लो मैं सेलर हूँ और मैं किसी पर्सन को सेल कर रही हूँ, तो इसकी ओनरशिप मैंने दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी। दैट मीन्स इसकी जो ओनरशिप है वो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दी, तो वो किसका पार्ट हुआ? एक्सचेंज का। तो इकोनॉमी में हमारी 4 प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसके बिना हमारी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सेकंड होता है मार्केट इकोनॉमी, एंड थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसमें सारा का सारा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। मीन्स जो फैक्टर और प्रोडक्शंस होते हैं उसका जो डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। फैक्टर और प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड जो हमें नेचर के द्वारा दी जाती है, फ्री गिफ्ट है, लैंड पर हम रेंट पे करते हैं, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं, एंड जो एंटरप्रेन्योर है वो इन तीनों को मैनेज करके चलता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या होता है? जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है इन सभी का डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। यानी कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, उस सब का जो भी डिसीजन है वो जब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है तो हम उसको कहते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को एक नेम से और जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड नेम होता है इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल भी रोल नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर का। सारा का सारा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उस सबका डिसीजन, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, जितना भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो वो हमारी इकोनॉमी कौन सी होती है? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जिसकी ओनरशिप, जिसका जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? प्राइवेट कंपनी के पास होता है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर? यानी कि जो ऐसी इकोनॉमी होती है, जो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी होता है, जिसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्राइवेट के द्वारा लिए जाते हैं, वो हमारी मार्केट इकोनॉमी होती है। और मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट मेकिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना होता है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि मार्केट में आइडिया है, वोडाफोन है, रिलायंस है, तो ये क्या कर रही है? प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। जिसमें जो कंट्रोल है वो किसका है? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। और इसका अदर नेम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका अदर नेम होता है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। इन दोनों का मिक्सचर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटल इकोनॉमी वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। दैट मीन्स इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इन दोनों को जो हम प्लस कर देते हैं तो हमारी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है, जिसमें जो डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जाते हैं और हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी लिए जाते हैं, जो दोनों मोटिव से काम करती है। सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करेगी, प्लस में प्रॉफिट मेकिंग भी करेगी। तो जब दोनों की बात आती है तो हमारी कौन सी इकोनॉमी होती है, वो मिक्स्ड, क्योंकि जो सोशल इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है, वो सोशल वेलफेयर के बारे में काम करती है, सोशल वेलफेयर का काम करती है। एंड जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचती है और प्रॉफिट को भी अर्न करती है। तो हमारे ये इकोनॉमिक्स के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।